जरा सोचिए, क्या हो अगर नेताजी की मौत कभी हुई ही नहीं और वो एक साधु बनकर जीते रहे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर क्या इतने बड़े ऐतिहासिक दावे पर सचमुच यकीन किया जा सकता है? 18 अगस्त 1945 दुनिया को बताया गया कि ताइवान प्लेन क्रैश में हमारे नेताजी नहीं रहे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत यहीं से हुई। तो उस दिन का असली सच क्या था? क्या वाकई कोई क्रैश हुआ था? कई लोगों ने उन्हें जिंदा देखने का दावा किया। कोई बोला वो रूस गए तो कोई बोला गुप्त मिशन। और यही एंट्री होती है इस कहानी के सबसे रहस्यमयी किरदार की, गुमनामी बाबा। अब सवाल ये है कि अपनी पहचान छिपाकर यूपी में रहने वाले ये रहस्यमयी साधु आखिर थे कौन? फैजाबाद में रहने वाले इस बाबा के पास ऐसे दस्तावेज मिले जो सीधे नेताजी से जुड़े हुए थे। सबसे चौंकाने वाली बात, बाबा की लिखावट, आवाज और उनका मिलिट्री नॉलेज बिल्कुल नेताजी जैसा ही था। ये सब देखकर लोग पक्के तौर पर मानने लगे कि ये कोई और नहीं, खुद नेताजी ही हैं। फिर शुरू हुई सरकारी जांच, और इसने इस पूरी कहानी को एक बहुत बड़े रहस्य में बदल दिया। सरकार ने जो समितियां बनाई उनकी रिपोर्ट्स में जबरदस्त विरोधाभास था। आइए देखते हैं कैसे। शाहनवाज समिति की रिपोर्ट ने तो आधिकारिक तौर पर कह दिया कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट मुखर्जी आयोग ने साफ कहा कि विमान दुर्घटना का कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं। इस बात ने एक बहुत चौंकाने वाला सवाल खड़ा कर दिया। क्या नेताजी उस समय सच में जिंदा थे? क्या वो कभी प्लेन में बैठे ही नहीं, या फिर उन्होंने जानबूझकर दुनिया से अपनी पहचान छुपा ली थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फैजाबाद के वो गुमनामी बाबा ही हमारे सुभाष चंद्र बोस थे? कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इतिहास का यह सबसे बड़ा सवाल पूरी तरह अनसुलझा है। शायद कुछ रहस्य जानबूझकर अनसुलझे रह जाते हैं, ताकि वो समय के साथ हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहें। नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या हम कभी इसका पूरा सच जान पाएंगे?